Kasakai Paltan, welcome back to MI Live delivered by Milk Basket. I'm your host Kunal Samant and आज Mumbai Indians will be taking on the Punjab Challenge. यार धर्मशाला में मैच है, स्ट्रेसफुल मैच है फॉर पंजाब. वी आर नॉट इन द रेस ऑफ द प्लेऑफ्स बट वी आर स्टिल रेलेवेंट टू द लीग. We can ruin chances and hopes of बाकी के teams are still playing and also rebuild for the next season. ठीक है, we are nowhere in the picture for the race, but यार मस्ती मजाक तो चलता रहेगा. And for that I've got my lovely co-host with me, Yash Thakur. एब्सोल्युटली, तूने एकदम सही बोला कि हम लोग पार्टी से जल्दी घर निकल गए, लेकिन पार्टी में क्या क्या हुआ है वो कहानी अभी भी हमारे पास है जो हम अगले दिन सुनाएंगे. तो अभी मेरे जहन में तो वही विजुअल आ रहा है, वो श्रेयस अय्यर का डाइव मार के वानखेड़े में कैच बाउंड्री पे और रोहित शर्मा और सूर्या का वो रिएक्शन. ऐसा रिएक्शन आज उनके डगआउट पे होना चाहिए. इतने सिक्सेस हमको मारने और ऐसा डोमिनेट करना है. ऑल्सो भूलो मत, पंजाब 5 मैच बैक टू बैक हार चुकी है. Oh wow. So we have to, take some advantage of that. Make it 6 in a row. We have to make 6 in a row. And आज हम लोग ये सब बातें करेंगे तो ये सारे स्टैट्स वैट्स इसके लिए हमारे साथ है स्टैट्स की मूर्ति विनायशा सूर्ति. Wow. थैंक यू यश. आज जो मुकाबला होने वाला है ऑब्वियसली धर्मशाला में होने वाला है. मुंबई इंडियंस और विपक्षी टीम जो है पंजाब के सामना होने वाला है. बट एट द सेम टाइम जो है आज the Mumbai Indians caravan now moves into the scenic view, one of the best views in the world of cricket. My personal favorite stadium, at least in the top 3 for sure. But आज जो मैं बोलने वाली हूँ is Mumbai Indians. There's an iconic 2 things that happened, okay? This day, that year, today, 14th May 2008, Sachin Tendulkar made his debut for the Mumbai Indians. And this day, that year, yet again, Sanath Jayasuriya became the first cricketer to score a century for the Mumbai Indians, 114 not out of 48 deliveries. On that note, let me introduce to you a special guest on the show who's MI's biggest fan, Zishan. Welcome, Zishan. Thank you for having me. और मैं तो देखो पिछले साल के बाद सिर्फ बदले का इंतज़ार कर रहा हूँ. जब से श्रेयस अय्यर ने बुमराह को वो यॉर्कर पे शॉट्स मारे हैं तब से मैं तो बदले का इंतज़ार कर रहा हूँ. और व्हाट अ टाइम टू टेक द बदला, क्योंकि 5 मैच हार के ऑलरेडी आ रही है पंजाब और वो थोड़े वनरेबल हैं, तो हमें उसका फायदा उठाना चाहिए और जाते जाते दिखाना चाहिए कि मुंबई इंडियंस क्या चीज है. I could feel Zishan बेचारे के expressions था. जब बैटिंग करते हो, you're next into bat and you're ready padded up. And सामने वाला खेल रहा है. That was how he was ready to be introduced. And Vinay sir अपने introduction चल रहा था. All set, excited for the show. Yeah, very much excited. 100%. यार. Also, when it comes to this kind of a situation, जहाँ पर we are not making it to the playoffs, we have to look at it positively कि भाई 3 मैचेस एक्स्ट्रा मिल रहे हैं जो हमें अगले सीजन करना पड़ता कि कॉम्बिनेशंस क्रैक करो एंड एवरीथिंग. वी कैन प्रोबेबली डू इट नाउ, वर्क ऑन इट एंड बिल्ड ऑन इट, राइट यश? फुटबॉल की दुनिया में जैसे कि इसको बताया जाता है प्री सीजन, करेक्ट? हाँ. इसको वैसा ट्रीट करो जहाँ पे आप अपना सीजन शुरू होने के पहले 4-5 कंपिटिटिव मैचेस खेलते हो बड़े बड़े टीम्स के साथ, सो दैट यू गेट योर कॉम्बिनेशंस राइट, यू गेट योर टैक्टिक्स राइट. हमारे लिए ये 3 गेम वो काम करने वाले हैं एंड आई थिंक वी शुड कंप्लीटली टेक इट लाइक दैट. And that is why even though I want to see some youngsters, थोड़े नए फेसेस चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ मुझे चाहिए कि जो करंट प्लेयर्स है, जो हमारे लेजेंडरी कोर प्लेयर्स है, वो न्यू फेसेस के साथ ये लोग भी अपने न्यू फेस के साथ आए. इस बार बहुत लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो अच्छा नहीं रहा है. यू आर आउट ऑफ फॉर्म. नॉट अ बेटर टाइम टू कम बैक इन फॉर्म एंड प्रूव दैट ठीक है, आई हैड अ लल, I had a bad period, but I can continue. Absolutely, यार. और फॉर्म में पलटन तो always है because they know every single answer to whatever question we throw. हमारे question of the days होते थे, right? Right now there's an interesting challenge, a question for you guys as well. It's on the screen right now. इस अगर सवाल का जवाब आपने correct दिया, the question is who is the highest wicket taker in history for Mumbai Indians against Punjab? The options are Malinga, Bumrah, हार्दिक पांड्या और ट्रेंट बोल्ट. All you have to do, आपको आंसर तो 100% पता ही होगा. We'll still save it up. Maybe give the answer at the end of the show, but QR कोड जो है वो स्कैन कर दो and you will stand a chance to win an Avon cycle. Yash, please go for it. Do it again, dude. Just for the craft. Avon cycle, मुझे भी चाहिए. मैं जादू को पीछे कैरियर पे डबल सीट बैठा के लेके जाऊँ. Superb. Vinayasha, tell me one thing. Abhi, again, the situation that we are in, would you rather rest out a couple of players like Jasprit Bumrah? I love Jasprit Bumrah. जितना overdone उतना कम है, but टेस्ट सीरीज आ रही है, वर्कलोड नाम की भी चीज होती है, and maybe give him थोड़ा सा आराम for 1 or 2 games out of the 3.
यस डेफिनेटली कुणाल, क्या होता है कि आप जब बैक टू बैक क्रिकेट खेलते रहते हो, हर दिन आप ट्रैवल करते हो, उसके अगले दिन आप ट्रेनिंग जाते हो, एंड आफ्टर दैट यू प्ले अ मैच, देयर इज नो टाइम फॉर रिकवरी. फिजिकल रिकवरी कहीं ना कहीं हो जाती है, बट मेंटल रिकवरी नहीं हो पाती. सी एज एथलीट्स व्हाट हैपेंस इज वी genuinely land up thinking from the heart, we don't think from the mind. This is a genuine problem athletes face, and I being one tells you from that experience. So what happens is कहीं ना कहीं वर्कलोड मैनेजमेंट होना ही होगा. यस, जसप्रीत बुमराह कैन सिट आउट फॉर अ गेम अगेन. बिग फैन ऑफ जसप्रीत बुमराह. जितना हार्ड वर्क वो करते हैं ना, मेरे सामने उन्होंने 100 डिलीवरीज बैक टू बैक बीकेसी में डाल दी थी. सो देयर इज नो जेन्युइन डाउट अबाउट दैट. बट व्हाट हैपेंस इज आई वांट देम टू रिकवर मेंटली, एंड विद दैट व्हाट हैपेंस, फ्रेश फेसेस गेट अ चांस इन द मुंबई इंडियंस सेटअप. हमारे पास अश्विनी है, मयंक है. On that note, I would like to see a little bit of rest given to them. Yeah, absolutely. यार, mentally cope करने के लिए ज़ीशान भाई as a creator, despite the results, how have you coped with it भाई? आपको तो बहुत ट्रोलिंग होती रहेगी. हाँ, मतलब ट्रोलिंग तो काफ़ी होती है. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि एक वीडियो में मैंने प्रेडिक्शन किया था कि मुंबई इंडियंस हराने वाली है बेंगलोर को. तो अनफॉर्चुनेटली वैसा नहीं होता है. तो 21,000 कमेंट्स आई गॉट. Oh my God. क्या हुआ प्रेडिक्शन का. तो कोप करने के लिए देखो कुछ तो करना ही होता है दिल को समझाने के लिए. तो मैं दिल को समझा लेता हूँ कि 5 ट्रॉफीज तो हैं अभी भी हमारे पास, और बाकी लोगों से तो बहुत ज्यादा है. तो थोड़ा वो लेके मैं अपने दिल को समझा लेता हूँ. अच्छा, आई स्विच द फॉर्मेट ऑफ द गेम. टेस्ट क्रिकेट अब से एकदम जैसा जीशान ने बोला, ऐसा दर्द हुआ ना एकदम ऐसे दिल को बहलाने के लिए. गालिब, ये ख्याल अच्छा है यार डूड. बट यार, आई मीन यू नो एज अ कंटेंट क्रिएटर मुझे ये भी बताओ कि व्हाट टाइप ऑफ कंटेंट गेट्स यू द मोस्ट. ऐसा रेज बेट करने में आप ज्यादा प्रेफर करते हो, और इज इट लाइक एनालिटिकल, व्हाट डू यू ट्राई टू डू द मोस्ट? नहीं, मुंबई इंडियंस का सबसे ज्यादा हाइप कंटेंट चलता है. एज अ क्रिएटर मैं बताना चाहूंगा कि जैसे सीजन शुरू होने से पहले मैंने भी, सबने ये बनाई थी कि एक ऐसी टीम है जिसमें वर्ल्ड का बेस्ट ऑलराउंडर है, करेक्ट, वर्ल्ड का बेस्ट ऑल फॉर्मेट बॉलर है, वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कैप्टन है, करंट T20 वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन है, वर्ल्ड का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर है. तो उस टीम को आप कैसे हरा रहे हो? बट एट द एंड क्रिकेट ग्राउंड पे खेला जाता है और आपका परफॉर्मेंस मैटर करता है. तो वो चीज थोड़ा मैटर करता है. एब्सोल्युटली. एंड बहुत अच्छा तूने बोला, क्रिकेट ग्राउंड पे खेला जाता है, लेकिन क्रिकेट की धड़कनें स्टेडियम के क्राउड के सीट्स पे सुनाई देती है, टीवी के घरों में सुनाई देती है. तू मुझे बता, ऐसा कौन सा मोमेंट था जहां से तेरे लिए वो एक जर्नी शुरू हुई कि हाँ, बनूंगा तो मुंबई इंडियंस का फैन ही, और कोई नहीं चाहिए? तो जब मैंने क्रिकेट देखना शुरू किया तो सबसे पहले मुझे पता चलता है एज ए क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर का. तो मैं देखता हूँ कि फिर सचिन किस टीम के लिए खेलते हैं. तो फिर मुझे पता चलता है कि हाँ, मुंबई इंडियंस के लिए सचिन खेलते हैं. तो तब मैंने अपना मिशन बना लिया था कि अब तो मैं मुंबई इंडियंस का फैन हूँ आखिरी दिन तक. तब मुंबई इंडियंस को मैंने सपोर्ट करना शुरू कर दिया. और ऐसा होता था कि जब मुंबई कभी हार जाती थी तो मेरे फ्रेंड्स कहते थे कि भाई रोना शुरू कर दिया है तूने, तो तू लिटरली रो रहा है मुंबई इंडियंस के हारने में. तो वैसा अटैचमेंट था. सचिन तेंदुलकर का 2013 में माय फादर गॉट मी ऑफिशियल मुंबई इंडियंस जर्सी. और मैं पागल हो गया उसको देख के कि यार ये क्या चीज है. वो जैसी अभी तक है मेरे पास. Bro, it's so poetic कि आज the day you're on the show is the day Sachin Tendulkar made his debut for Mumbai Indians. Were you aware of this? Poetic justice. Poetic justice, 100% यार. इसके ऊपर एक और कंटेंट निचोड़ेगा भी. Bro, also tell me one thing. आप वानखेड़े में गए मैच देखने कभी? वानखेड़े, हाँ गया हूँ, लेकिन वो लोकल मैच देखा था मैंने. मुंबई इंडियंस का कोई मैच नहीं देखा है, लेकिन I'll try to be. You'll try to. Yeah, I'll try to. ज़ीशान, आपके घर का माहौल कैसा होता है जब आप घर पे मैच देखते हो? आपकी फैमिली का रिएक्शन क्या होता है? दैट यू आर अ बिग मुंबई इंडियंस फैन. वो आपके इमोशंस कैसे हैंडल करते हैं व्हेन वी विन और वी आर हैविंग अ लो फेज? सो वन ऑफ माय ब्रदर्स इज अ हार्डकोर MI फैन लाइक मी, और दूसरा बेंगलोर फैन है. तो बैंटर चलता है काफी. लेकिन लोगों को पता है कि अगर मुंबई इंडियंस हार रही है ना, थोड़ा लो फेज में है, तो वो मुझे छेड़ते नहीं है. लेकिन उसको पता है कि ये थोड़ा डाउन है. लेकिन मुंबई तब जब जीतती है ना, तब मैं किसी को नहीं छोड़ता हूँ. फिर उनमें से फिर मैं बताता हूँ कि मुंबई इंडियंस जीत रही है, वी आर द चैंपियंस और वी आर प्लेइंग लाइक चैंपियंस. सो यू वॉच्ड, चलो वानखेड़े में नहीं, बट यू वॉच्ड इन जनरल IPL मैचेस? हाँ. कहाँ पर? दिल्ली में. दिल्ली. एंड कौन सी मैच? मुंबई इंडियंस की. मुंबई इंडियंस. तो कोई स्पेशल मेमोरी उसकी? स्पेशल मेमोरी कौन सी मैच देखी थी? मैं फर्स्ट टाइम देखा है मैंने MI वर्सेस DC लास्ट ईयर स्टेडियम में कोई मैच. ओह नाइस.
और उस मैच में मतलब काफी अच्छा था, रोहित शर्मा ने भी ठीक बजाया, लेकिन उसमें करुण नायर ने आके जैसे बुमराह को अटैक करना शुरू किया था, एंड आई वाज लाइक कि ये कौन है। मैंने पहचाना नहीं कि ये बुमराह को इतना इजीली कैसे हिट कर रहा है। तब मैंने देखा कि हाँ करुण नायर है, और लेकिन उस मैच में कमबैक किया था हमने 3 मैं वही बोलने आ रहा था कि करुण नायर की जो पूरी इनिंग्स थी सब लोग ऐसे ही कर रहे थे, वाह वाह, लेकिन वो जो वाह था ना वो बाद में उस ओवर में हुआ W0W, वो वाह का स्पेलिंग हमने क्रिएट किया, वो जो रन आउट पे रन आउट हुए, जो पैनिक क्रिएट हुआ, और वहां से ही हमारा सीजन किक इन हुआ, जहां वी वेंट लाइक अ जगरनॉट और फिर डायरेक्ट ये हर 6 मैच के विनिंग स्ट्रीक वही से शुरू हुआ, एंड आई थिंक इवन इट केम डाउन टू दिल्ली, इट वाज एट दिल्ली आल्सो। आई रिमेंबर वो लास्ट मैच जो लीग का स्टेज था, वी वर डिस्कसिंग बैक देन कि हाँ यही है डू और डाई, अगर हम जीते तो वी विल मूव इनटू द प्लेऑफ्स। सो आई थिंक ये मुंबई और दिल्ली का जो खेल है ना, मिश्रण है, काफी अलग है। आई गेस आई वाज द लकी चार्म दैट डे 100%। पर आपको दिल्ली के क्राउड ने ट्रोल किया, कुछ किया तभी कि आप वर यू लाइक द रेयर एमआई फैन वहां पर, कि पूरा एमआई फैन से भरा हुआ था? नहीं, एमआई फैंस तो हर जगह मिलते हैं, एमआई फैंस एवरीवेयर, क्योंकि एमआई देखो आप, इतनी ग्रेट टीम है, इतनी बड़ी लेगेसी है एमआई की, तो एमआई का जरूरी नहीं है कि मुंबई में मैचेस होंगे तभी एमआई फैंस मिलेंगे। आप मुंबई का मैच आउट ऑफ इंडिया भी कराओगे तब भी स्टेडियम भर जाएगा, नीला समंदर बन जाएगा। तो एमआई उतनी ग्रेट टीम है, तो मुंबई दिल्ली में भी काफी होता है मुंबई। ऑल्सो इंडिया के कैप्टन भी वो टीम में है, रोहित शर्मा, जिनको पूरे कंट्री में इतना प्यार मिलता है, एंड उसके साथ साथ a lot of playing 11 वाले इंडियन प्लेयर्स हमारे कोर में हैं, so people are going to come to न्यूजीलैंड का भी कैप्टन हमारी टीम में, न्यूजीलैंड का भी कैप्टन हमारे पास है। मुझे यही 1960s 70s की बात याद आ जाती है, जहाँ पे इतना मुश्किल हो जाता था मुंबई टीम के अंदर घुसना रणजी ट्रॉफी के लिए, बिकॉज इट वाज सच अ पावर पैक्ड इंडियन टीम विच वाज डोमिनेटिंग मुंबई एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो मुझे मुंबई इंडियंस की जर्नी भी वही लगती है कि टू गेट इनटू दिस प्लेइंग 11 साइड इज so difficult. If you get one match and you have to play well, if you do not, then obviously you miss that 100%। and you know हम लोग एक चीज भूल रहे कि लिटरली 1 घंटे के अंदर मैच शुरू होने वाले हैं, और ये मैच का जो सेटअप होता है ना, आई थिंक इट इज अ डे बिफोर या फिर उसी दिन भी हो सकता है एक्चुअली, क्योंकि जब भी एमआई डेली वीडियो आता है, आई थिंक दैट इज व्हेन यू नो इट हिट्स माय हेड कि भाई मैच डे आज का एक एमआई डेली देख ही लेते हैं यार। What a vibe, dude. ये ग्राउंड जब भी मैं देखता हूँ ना, तो ये ग्राउंड मेरे को ऐसा लगता है कि वहाँ पे प्लेयर्स खेलने गए, अचानक पीछे से एक गाइड आके बोलेगा, सो इस तरफ आप देख सकते हैं ये माउंट, इट इज अ फुल साइट सीइंग जोन। एंड मतलब एज अ क्रिकेटर इट्स सो डिफिकल्ट टू फोकस ऑन द गेम अगर सामने ऐसे ब्यूटीफुल साइट है। लाइक इमेजिन अब ऊपर 12 बॉल एंड सडनली यू स्टॉप फोकसिंग ऑन द बॉल एंड जस्ट फोकस ऑन द माउंटेन। सोचना, और कोई भी स्टेडियम वर्ल्ड में, कोई दूसरा स्टेडियम नहीं है जहाँ पे बाजू में स्नो क्लैड माउंटेन्स है। आई मीन जस्ट सी, आप खेल रहे हो, आप ट्रेनिंग कर रहे हो, बाकी का नक्शा जो है इज ऑफ कंप्लीट माउंटेन्स, एंड ऊपर से आप जब डिनर भी करते हो तभी इट्स लाइक अ सीनिक ब्यूटी, तो इट्स ऑल इन वन फॉर यू। In fact, right now there's a poll going on, guys. What is that one stadium that you enjoy watching the most at? Wankhede या धर्मशाला? Emotions are all Wankhede, I get it. But बीच-बीच में एक हाथ बारी चीज रहता है कि यार एक experience करना है, that is a धर्मशाला stadium for me. But dude, the visuals over there are straight out of an artwork. मतलब आप देखोगे ना, पोस्टर, yeah, it feels like AI generated or something. It's that beautiful. But at the same time यार, हम लोग जो admire कर रहे हैं ना ये view, players are also doing the same यार, because वो अपने जैसे ही है। Let's have a look at them. The beauty of nature, dude. एक दिन पहले इतना बारिश एंड आज फिलहाल तो बारिश का कोई निशाना नहीं है, मतलब You ऐसा। know what they were watching there? हर किसी की आंख और नजरें एक ही लोकेशन पे थी, वो रेनबो की नजर पे थी। एंड आई थिंक द अमाउंट दैट रेनबो ब्रिंग्स to the venue, it shows the positivity, it shows the 7 wonders of the color universe, and most importantly it shows that we have a great chance of winning this contest. I just like इतना beautiful था, मुझे रेनबो पे नजर ही नहीं गया। मैंने भी नहीं इतना beautiful scene था, like रेनबो कौन देखेगा इधर, मुझे तो माउंटेन देखना है। But yeah dude, I think beautiful scenes over there. Bro, अगर आपको चूज करेगा वानखेड़े या फिर धर्मशाला, what would you pick? It's a tough call.
देखो वानखेड़े विल ऑलवेज बी आइकॉनिक फॉर मी, बट धर्मशाला में कभी गया नहीं हूँ, वानखेड़े गया हूँ, तो आई चूज धर्मशाला।